मॉर्निंग विद फराह। खुशामदीद, वेलकम बैक। ATV मॉर्निंग विद फराह आप देख रहे हैं एंड आई होप एंड आई विश कि जो बातें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो किसी तरह से हेल्पफुल हो। आमना जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको वैसे ऐसे भी देख रही हूँ और मैं आपको वैसे भी देख रही हूँ। हाँ। यू आर परफेक्ट। थैंक यू सो मच। अब मैं समझती हूँ, यकीन जाने औरत 30 के बाद जितना ग्लोरीफाई करती है ना, उतना आप जब अपने टीनेज में था आपका कॉन्फिडेंस वो नहीं होता। तो जो लोग कहते हैं ना कि भाई अब एजिंग आ रही है, अब हर एज की ये खूबसूरती है। और मुझे लगता है जितना मैच्योरिटी की तरफ जाते हो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। बिल्कुल। और वो जो खूबसूरती आपके चेहरे पे लाता है ना, वो मेरे ख्याल से एक टीनेजर के लिए थोड़ा मुश्किल। हाँ, तो इसलिए बी हैप्पी एंड जस्ट जिसे कहना चाहिए ना, सेलिब्रेट योरसेल्फ। अल्लाह का शुक्र अदा करना कि शुक्र है कि सब ठीक है। अच्छा, अब हमने किस चीज़ के बारे में भला बात करनी थी? क्या बात आपने बतानी थी हमें? मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि जिन चीज़ों से जब मैं गो थ्रू कर रही थी और जो चीज़ें मैं फेस कर रही थी, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सर से यहाँ मुलाकात हो गई है हमारी। कि वो जो एक भूत और जिन्नात और ये सारी चीज़ें थी, वो कहाँ गए और क्या हुआ? वो चीज़ें जो थी, मुझे ऐसा लगता है कि एट टाइम्स मे बी मैं बहुत ज़्यादा फील कर रही थी चीज़ों को, हो भी सकता है ये, और बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिकली हो भी रही थी। अब उसका सोल्यूशन जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट थी। रूहानी इलाज, यकीन जाने मैंने कहीं मिसाल सुनी थी कि फॉरेन में बहुत ज़्यादा बनती हैं हॉरर मूवीज़ और इस तरह की, और फिर उसके बताते हैं कि ऐसे करो तो ये होता है, वैसे करो तो वो होता है। हमारे यहाँ जस्ट एक आपने आयतल कुर्सी रिसाइट की और सब कुछ गायब, यानी सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ये वाकई ठीक बात है। कुछ चीज़ें, कुछ पढ़ाइयाँ ऐसी हैं जो अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ऊपर, एंड आप जब खुद शुरू करते हो पढ़ना, वो इतना मिरेकली काम करती हैं। चाहे वो बेसिक दुआएं हो, कुल वल्लाहु अहद हो, सूरह नास हो, सूरह फलक हो, जो शायद बड़े बड़े जादू असरात को भी आपके ठीक कर देती हैं। ये बहुत मुजर्रब दुआएं हैं। ये वो दुआएं हैं जो अल्लाह पाक ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की थी कि उनके ऊपर जो जादू के असरात और वो जो एक यहूदी ने किया था, जो कुछ भी उनके साथ जो था फितना, और उनके ज़रिए से उम्मत को ये तरगीब और पैगाम दिया था कि ऐसे मामलात को ऐसे हमने डील करना है। हम अली ज़ंजानी साहब को भी खुश आमदीद कहेंगे। हर वीक आपसे मुलाकात होती है और आपसे वो शेयर करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली कैसा आपका वीक रहेगा, क्या करना है क्या नहीं करना। सो आपने कुछ पूछना? मैं पहले लास्ट वीक मैंने आपसे जिक्र किया था कि आपने बताया था इस हफ्ते कोई कमर दर अकरब का सिलसिला है जी, उसके बारे में पहले गाइड कर दीजिए। सबसे पहले तो कमर दर अकरब बेसिकली होता क्या है? हर प्लैनेट बाउंड होता है एक ऐसी जगह पे आके जहाँ पे वो बुरे असरात देता है। मून हमारे मंतक़तुल बुरूज के अंदर एक ऐसा, हम इसको प्लैनेट लेते हैं, चांद हम देखते भी हैं। इसका ताल्लुक़ होता है हर इंसान, हर शख्सियत की इमोशंस के साथ, उसके जज्बात के साथ, उसकी फीलिंग्स के साथ, इवन प्यार मोहब्बत, कि हम एक दूसरे का जो एहसास करते हैं या हम रोज़मर्रा की रूटीन में जो भी काम कर रहे होते हैं, हमारे अंदर जो हर सेकंड में लम्हा बलम्हा जो ख्यालात तब्दील होते हैं, मून इसको कंट्रोल कर रहा होता है, मूड स्विंग्स को। तो मून जो है पूरे माह में 2 या 2.5 दिन के लिए एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे ये ख़राब बैड इम्पैक्ट देता है। ठीक है। इस मंथ की अगर बात करें तो अभी 9 तारीख को सुबह 8:10 और ये ख़त्म होगा जाके 11 तारीख को शाम 4:24 के ऊपर। ठीक है, वीकेंड पे हमें, ये वीकेंड हमारा जो है ज़रा मुश्किल गुजरेगा। हाँ, इसको हम अपनी लैंग्वेज में कमर दर अकरब भी कहते हैं, या इंग्लिश में आप इसको मून इन स्कॉर्पियो कहते हैं, मून इन डिबिलिटेशन कहते हैं। जिनको पैदाइश के वक्त हो ही मून इन स्कॉर्पियो, लाइक मेरा जायचे का, उनको फिर सारी जिंदगी मूड स्विंग्स के प्रॉब्लम कि आपको सवाए आमना करीम के और कोई मुतमिन नहीं कर सकता। देखो, मैंने कहा था ना ये बड़ा खतरनाक हो गया। मैं ये मतलब माशाल्लाह मैंने इससे बड़ी एडवाइस ली है और ये सब मुझे जानते हैं। बिल्कुल, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो उसमें ये है कि मून इन स्कॉर्पियो के वक्त पे जो लोग पैदा होते हैं, ठीक है मूड स्विंग्स आते हैं, सब कुछ आते हैं, लेकिन इसकी कुछ पॉजिटिविटी भी होती है कि ऐसे लोग जीनियस भी होते हैं, इनकी सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वही आपकी ढाल बन जाती है। कि जो इंसान हर वक्त ख़तरा महसूस करता है तो वो उसकी फिर प्लानिंग भी करता है, वो अपने आप को मोहतात भी करता है। तो कमर दर अकरब के वक्त पैदा होने वाले लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हैं, गो कि उनके मिजाज में इस किस्म की कैफियत रहती हैं। लेकिन अब जैसे ये वीक में आ रहा है, वीकेंड पे आ रहा है,
तो क्या करें हम लोग और किन चीज़ों से मोहतात रहना है, और क्या कोई सदकात वगैरह भी हैं इसके जिससे कुछ मामलात बेहतर हो जाए? मून के सदकात जो हैं, चूँकि इसका ताल्लुक़ है वाइट कलर की चीज़ों के साथ, कि जितनी भी चीज़ें जिनका ताल्लुक़ वाइट कलर से है आप उनके सदकात दे सकते हैं। आप वाइट कपड़े पहनने से अवॉइड करें, आप वाइट गाड़ी में बैठना जो है वो कुछ दिनों के लिए छोड़ दें, लेकिन है तो मजबूरी है, आप उसकी रेमेडी करें। और वो क्या है, आप दूध है, चावल है, या कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़, उसका सदका रेमेडी करके फिर आप अपने घर में। और बहुत कोई इंपॉर्टेंट काम है, आइमा मासूमीन के भी फरामीन है कि कमर दर अकरब के अंदर शादी ब्याह या कोई नया काम शुरू करना है तो वो ना किया जाए, क्योंकि 99% अगर आपका निकाह है और उस वक्त कमर दर अकरब लगा हुआ है तो वो शादी चलती नहीं है, वो शादी बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है। अच्छा, क्यों? क्योंकि आप दोनों हस्बैंड वाइफ या जो भी रिलेशन, इवन पार्टनरशिप है, बिजनेस की है, आप एक दूसरे के जज्बात को समझने से कासर हो जाते हैं। आप आजिज़ हो जाते हैं, आपको नहीं समझ आती कि दूसरा क्या एहसास रखता है आपके। 9 का पूरा दिन और 10 का पूरा दिन हमने ज़रा कोई नया काम नहीं करना। 2.5 दिन का अरसा। बिल्कुल। 11 तारीख को ख़त्म होगा शाम 4:24 के। 11 भी पूरा ही हो गया, पूरा वीकेंड ही हो गया। तो इस पे जो है वो एहतियात करें, सदकात वगैरह दे के आपके नॉर्मल रूटीन के जो भी काम है वो आप कर सकते हैं। अब जैसे हम एरीज़ की बात करें तो एरीज़ को दौरान सफ़र मोहतात रहना है, एहतियात करनी है। विरासत के मामलात में अगर कोई पंचायत है, कोई जरगा है, उसमें कोशिश करें मशवरा ना दें, वरना गले पड़ जाएंगी चीज़ें। डॉक्टर के पास इनको जाना पड़ सकता है। अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखें। टॉरस की अगर बात की जाए तो टॉरस वालों को अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में बहुत केयरफुल रहना है, शराकतदारी के मामलात में केयरफुल रहना है। इनकी कहीं से कोई पेमेंट आनी है वो ब्लॉक हो सकती है, स्टक हो सकती है, डिले हो सकती है। ये अपनी चीज़ें दूसरों को समझाने में बेहतर नहीं होंगे कि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगे, उस वजह से दूसरा इनको नहीं समझ पाएगा। ठीक है। जमनाई की अगर हम बात करें तो जमनाई वाले भी अपनी सेहत का ख्याल रखें और कर्जा ना लें। अगर पैसे ले लिए तो देने इनके लिए मुश्किल हो जाएंगे। एक डर, खौफ, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, इस कैफियत का शिकार क्यों हो सकते इतना हैं। बुरा वक्त चल रहा है जेमिनाइज का पीछे कुछ अरसे देखिए, जेमिनाई का बुरा वक्त जो है वो बुरा वक्त नहीं चल रहा, कुछ चीज़ों के अंदर है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपकी लाइफ में 10 चीज़ें अगर ख़राब हैं तो हम 90 जो चीज़ें उनको हम इग्नोर कर दें। कि मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, उसमें वालिदैन अक्सर परेशान होते हैं, हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही है, तो उनको मैं हमेशा यही कहता हूँ कि नहीं हो रही, जब वक्त आएगा, टाइम आएगा, हो जाएगी। कम से कम आपके पास तो है, अपने घर में तो है, वो तमाम लग्जरीज एंजॉय करें जो एक वालिदैन अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो हमारा चूँकि ट्रेंड भी थोड़ा सा ऐसा है कि हम एक बुराई को पकड़ के 99 अच्छाइयों को छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन मतलब कोई प्लानिटरी पोजीशन इनकी चेंज हुई भी है? इनकी प्लानिटरी पोजीशन जो है पिछले दिनों, एक तो वीनस ख़राब चल रहा था जिसकी वजह से एहसास तन्हाई, अखराजात, तंगदस्ती, नज़र बद के बहुत ज़्यादा मामलात थे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कल से ठीक हो गया। राइट, कल से ठीक हो गया और आगे चल के इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। सही। कैंसर की अगर बात की जाए तो कैंसर का रूलिंग प्लानट ही मून है, तो कैंसरियंस को कमर दर अकरब में ये प्रॉब्लम रहेंगे। घर वालों से लड़ाई झगड़ा, घर में दिल ना लगना, बाहर जाएंगे बाहर दिल नहीं लगेगा। तो बेहतर है कि अगर कहीं समुंदर के किनारे रहते हैं तो समुंदर पे चले जाएं, पानी के करीब चले जाएं, पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दें। ये तो कराची वालों के लिए हो गया ना टिप। इस्लामाबाद वाले फिर कहाँ यहाँ भी हमारा एक छोटा सा रावल डैम है। रावल डैम। छोटा सा रावल डैम, तरबेला डैम है, मंगला डैम है, हर तरह का कहीं ना कहीं पानी है। देखिए, उसमें ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप उसके करीब जाएं, आप पानी पीना शुरू कर दें, आप पानी की इनटेक ज़्यादा कर दें और आप पानी लोगों को पिलाना शुरू कर दें। अगर कोई पानी पीना चाह रहा है, आपके घर में मुलाजिम है, कोई भी है, परिंदों को आप दे दिया, परिंदों को डाल दें। अल्लाह की मखलूक है, आप खुद खिदमत कर दें, खुद पिला दें, ये भी आपकी रेमेडी। और ख़ास तौर पे ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त है वो इन डेट्स में ना करें, बाकी जो पूरा वीक है उसमें आप भले करते रहें। ठीक है। लियो की अगर बात की जाए तो लियो वाले जो हैं वहम का शिकार हो सकते हैं, बहन भाइयों के साथ इनके रिलेशन में थोड़े बहुत इश्यूज़ आ सकते हैं। और कोशिश करें कि शॉर्ट जर्नीज़ के कोई छोटा सफ़र है, मुख्तसर सफ़र है, उससे अवॉइड करें। बाकी जो पूरा वीक है वो इनके लिए बहुत अच्छा है, फाइनेंशली तौर पे लोगों से मिलने के लिए रुके हुए काम इनके हो जाएंगे। बस कमर दर अकरब में थोड़ी सी ताख़ीर हो सकती है। इनके कोई प्लैनेट नहीं उल्टे सीधे हुए, इनके सारा कुछ सीधा सीधा चल रहा है। लियो का, हाँ, लियो का भी देखें, लास्ट जो मंथ गुजरा है उसमें सन डिबिलिटेटेड था, ख़राब था, हबूद का चल रहा था,
तो लास्ट मंथ भी अगर देखें ये अपनी विल पावर से चल रहे थे, या दुआओं से चल रहे थे या विल पावर से चल रहे थे। ठीक है कि कुछ होप थी, उम्मीद थी, लेकिन मेहनत ज़्यादा थी, और उसका जो रिवॉर्ड है उनको इस मंथ में ज़रूर मिलेगा। ये मंथ लिए उसके लिए बहुत अच्छा है, दिसंबर का जो मंथ है। फिर वर्गोस की अगर हम बात करें, बुर्ज सुम्बला की, तो बुर्ज सुम्बला वालों के लिए फ़ाइनेंशियली तौर पे थोड़े से इश्यूज़ रहेंगे, रिश्तेदारियों के हवाले से थोड़े से इश्यूज़ रह सकते हैं। अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा करें, इनके लहजे में तलखी होगी। ये अगर प्यार से भी बात करेंगे, हो सकता है दूसरे लोग समझें कि लड़ रहा है, अकल सिखा रहा है या सिखा रही है। तो अल्फाज पहले से सोच के रखें, चूँकि ये लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये लोग इनका ब्रेन ऐसी चूँकि मरकरी है, अकल को कंट्रोल करता है, तो जो भी सोचें उसमें पहले अल्फाज का जो चुनाव है वो अच्छा इनका होना चाहिए। अच्छा, लिब्रा के भी प्लैनेट्स जो हैं वो कोई खास प्लानिटरी मूवमेंट नहीं है। लिब्रा का तो बड़ा अच्छा टाइम आ गया। उसकी वजह ये है कि इनका अपना रूलिंग प्लैनेट वीनस वो लिब्रा में आ गया। और कोई भी प्लैनेट अपने हाउस में हो, इसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं राजयोग, और इसका नाम है मलाविया। कि मलाविया नाम का एक पंच महापुरुष योग जो है वो इनको लगता है ये खूबसूरती देता है, ये सहरंगेज़ी देता है, ये शख्सियत पर तक़वियत देता है, कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव करता है, और अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में बेहतरी, जिनकी शादी नहीं हो रही उस हवाले से बेहतरी, कि आपकी फैसला करने की कुव्वत अच्छी मुबारक हो, शादी नहीं हो रही। मुबारक हो, शादी हो रही है, वो कह रहे हैं। वह तो कह रही नहीं हो रही थी तो अब होगी। अच्छा, लिब्रा ने बड़ा टफ टाइम देखा है, बहुत टफ टाइम देखा है। बिल्कुल ऐसी। लेकिन जो बेहतरी आई है मेरे ख्याल से वो जुलाई जून से एक अच्छी डगर पे आए हैं, आहिस्ता 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 करके देखिए, चीजें। इसके अंदर हम जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, इसमें हम सिर्फ एक प्लैनेट को नहीं देखते, हमें बाकी प्लैनेट्स के भी कॉम्बिनेशन को देखना होता है। और जायचा बहुत मैटर कि करता है। जायचे के अंदर अब जो लिब्राज हैं, इनका जो प्लैनेट है जुपिटर, वो इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पीछे अभी रेट्रोगेशन में था। सैटर्न जो है वो इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो रेट्रोगेशन में था। जुपिटर तो भी 1 जनवरी को सीधा होगा। फिर वीनस जो है वो इटसेल्फ पिछले 1.5-2 माह से डिबिलिटेशन पोजीशन में चल रहा था, कि खुद से खराबियां पैदा कर रहे थे। कि हम मान लेते हैं कि इनका अच्छा टाइम आना शुरू हो गया है, लेकिन जो भी खराबी थी वो अपनी ही किसी ना किसी गलती, कोताही, सुस्ती, काहली की वजह से हो रही थी। रूड बिहेवियर हो गया, गुस्सा दिखा दिया। ये मैं नहीं कह सकता रूड बिहेवियर। मैं अपने तजुर्बे बोल रही हूँ ना। देखिए, लिब्राज वाले जो है ना, लोग इनको कहते हैं कि ये लोग रूड होते हैं, या इनमें ना रूडनेस नहीं होती, थोड़े ज़िद्दी होते हैं। कि जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए ना, उसको फिर छोड़ते नहीं है, उसके लिए किसी भी हद तक जाने के फिक्स माइंडेड लिए होते हैं, तैयार हो फिक्स्ड जाते हैं, होते हैं। हाँ, तैयार हो जाते हैं। ठीक है। तो ये इनके अंदर होता है, रूड नहीं होते। मुझ में है ये सब चीजें। अच्छे हैं तो इतने अच्छे हैं जैसे कभी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ। कि ऐसे ऐसे गालिब भी शर्मा जाए कि ऐसी शेरो शायरी कर दें अगर किसी से कहो। अच्छा, स्कॉर्पियन का क्या चल रहा है? स्कॉर्पियंस की अगर बात की जाए तो एक तो इनका अपना रूलिंग प्लैनेट मार्स अपने हाउस में है, लेकिन डिग्री वाइज चूँकि सन भी उसके करीब है, तो थोड़ा सा जहनी तनाव दबाव का शिकार हैं। ओवरबर्डन चल रहे हैं आजकल। और वीनस चूँकि इनको फ़ायदा दे रहा है इनके अखराजात में कमी आने के लिए, इनकी एहसास तन्हाई कम हो रही, मसरूफ़ इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि शायद इनको खाने पीने का भी टाइम इतना ज़्यादा ना मिले। इनकी डेली रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है। लेकिन अच्छी बात है, दिसंबर का मंथ स्कॉर्पियंस के लिए वैसे ही बहुत अच्छा। और इस वीक की अगर बात करूं तो कमर दर अकरब चूँकि लगेगा ही स्कॉर्पियो में, उस वजह से 9 से 11 तक ये बस 3 दिन इनके थोड़े से एहतियात के हैं, बाकी जो पूरा वीक है इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। फिर इसके बाद हम सेजिटेरियस की अगर बात करें तो जुपिटर रेट्रोगेशन में है, उस वजह से सोचने समझने की सलाहियत इनकी वीक नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा है। 60 का तकरीबन ख़त्म हुई इनकी कि अभी नहीं? देखिए, सेजिटेरियस वालों की जो 60 है वो ऑलमोस्ट तकरीबन मैं ये कहूँगा कि आप अभी किसी की भी 60 नहीं है। अच्छा, अगर हम जनरली ज़ोडिक साइन की बात करें, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, एक्वेरियस में सुन रही थी पिछले दिनों। एक्वेरियस का रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न, वो अपने ही हाउस में है। क्या अपने ही हाउस में कोई भी आके खराबी देता है? नहीं देता। ठीक है। तो इस मिथ के ऊपर किसी भी ज़ोडिक साइन की 60 नहीं है। इनफरादी तौर के ऊपर जो उनके अपने प्लैनेट्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं, को थोड़ा स्पेल आ सकता है ख़राबी का, लेकिन 60 वो हम कह देते हैं 60 चूँकि एक टर्म बनी हुई है। लेकिन अब एक्वेरियस वाले मुझे बताएं कि आप अपने ही घर में हो, आप बर्तन तोड़ेंगी, आप शीशे तोड़ेंगी? नहीं तोड़ेंगी। मगर सबसे ज्यादा राहु केतु इफेक्टिव होता है, मुझे लगता है जायचे में द वर्स्ट वन। राहु केतु बिल्कुल इफेक्टिव होता है बिकॉज दे आर शैडोज और दे आर नॉट फिजिकल बॉडीज, तो ये खराबियां देते हैं। लेकिन
ये ऐसे हैं कि अगर किसी को सूट कर रहे हैं उनके इंडिविजुअल बर्थ चार्ट के ऊपर, तो फिर ये अकेली काफ़ी हैं फ़ायदा देने के लिए। फिर और सैयारों की आपको जरूरत फिर नहीं है। बाकी जो सैयारे हैं वो इनके आगे शर्माते हैं, क्योंकि ये इतने मतलब फिजिकल बॉडी नहीं है कि मैं अगर आमना से कहूँ कि आमना आप तशरीफ़ लें इस जगह पे, आप यहाँ पे बैठ जाएं, लेकिन मैं आमना के शेडो को कहूँ कि आप इधर आ जाएं, वो तो नहीं हिलेगा वहाँ से, ट्रू कि वो अब फिजिकल बॉडी नहीं है। तो उसका वो जब तक उसका ये बैठी हैं तब तक उसका असर रहना है। सही, ठीक है। और इसके बाद हम सेजिटेरियन जो है वो उनका वीक अच्छा है, उनका वीक अच्छा रहेगा। कैप्रिकॉन्स की अगर बात करें तो कैप्रिकॉन्स के खर्चे होंगे, कैप्रिकॉन के घर बिन बुलाए मेहमान आ सकते हैं, खातिर तवाज़ु लोगों की करनी पड़ेगी। फिर अगर किसी से कर्ज़ लिया है, कर्ज़ उतारने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। इमिग्रेशन है, बैरून मुल्क सेटलमेंट है, उस हवाले से कुछ अच्छी खबर इनको सुनने को मिल सकती है। और कोई बहुत करीबी या बहुत प्यारा को दोस्त इनको शायद छोड़ के जा सकता है, तो अपनी दोस्ती जो किसी के साथ भी उसको ज़रा मुस्तहकम रखें। कोई परेशान है उससे पूछ लें उसका हाल चाल। एक्वेरियस की अगर बात करें तो एक्वेरियस वालों का जो रूलिंग प्लैनेट है अपनी हाउस में है, ये लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। पिछले कुछ गुज़श्ता चंद माह में ये अग्रेसिव रहे हैं, लेकिन ये वीक इनके लिए बहुत अच्छा है। कमर दरअकरब की अगर बात करें तो ये इनके जायचे में इनकी वालदा जिनकी हयात हैं उनका ख्याल रखें, पेरेंट्स का ख्याल रखें। घर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है कोशिश करें कि उसको कूल डाउन करने की, कि लंबा ना हो। अगर लंबा हो गया तो फिर लड़ाई चलेगी। ठीक है, सही। पाइसिस की अगर बात की जाए तो पाइसिस वालों के लिए भी ये वीक थोड़ा सा बेहतर रहेगा। बहुत ज़्यादा मूडी, मन मौजी, ना किसी की सुनेंगे ना किसी की मानेंगे, जो दिल में आएगा खाएंगे, जो दिल में आएगा करेंगे। सुन लेंगे कि जैसे आप कह रहे हैं हम वैसे ही करेंगे, लेकिन करेंगे अपनी मर्जी। ठीक है, तो इन्हें इनके हाल पे छोड़ दें। इनको इनके हाल पे जो है वो छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच अली ज़ंजानी साहब, आप हमारे साथ रहे। हम अब यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। सारी वो